हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। जमशेदपुर जो है ना, ये किस प्रकार का नगर है, किस प्रकार का शहर है, तो ये एक औद्योगिक नगर है। जमशेदपुर याद रखिएगा, एक औद्योगिक नगर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरबन जो है किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में सुंदरबन स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति जो है इसका संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। कौन सा राज्य जो है वो चीन की सीमा पर स्थित है। कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है ये चीन की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। तो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई जो हरियाली प्रोजेक्ट है किससे संबंधित है, तो जल संरक्षण से संबंधित है। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है। एन्नोर पतन जो है किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है एन्नोर पतन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय वर्षा का कारण कौन है। अम्लीय वर्षा यानी कि जो एसिड रेन होता है, इसका कारण क्या होता है, तो वायु प्रदूषण जो है ये अम्लीय वर्षा का कारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है। यहाँ पर क्या है कि पेय फसल कौन सा है, तो चाय और कॉफ़ी। ये तो कहने वाली बात ही नहीं, सबको पता होगा चाय और कॉफ़ी ये दोनों जो है ये पेय फसल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और सॉरी सी हो जाएगा। दोनों ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो भारत में जो पूर्ण जनगणना है ये पहली बार वर्ष 1881 में हुआ था। 1881 में 1881 में भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो घनत्व है वो कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो घनत्व है वो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो याद रखना है केरल राज्य है, वहाँ पर साक्षरता दर सबसे अधिक है, और सबसे कम साक्षरता दर अपने बिहार में ही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। तो उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है ये उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको किससे जोड़ता है, उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है उत्तर अटलांटिक मार्ग। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीय आबादी है। तो भारत में नगरीय आबादी जो है वो कितना प्रतिशत है। तो भारत में नगरीय आबादी जो है यानी शहरी आबादी जो है वो 31% है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभववाद की जो अवधारणा इसमें मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर अभी तक आप लोग इंपॉर्टेंट जो गेस क्वेश्चन का पीडीएफ है ज्योग्राफी का नहीं लिए, तो आप लोग किस तरह से ले सकते हैं। जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को ले लिए, वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, उनको जल्दी से बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और आपको इसको कैसे लेना है। इसमें मिलेगा क्या क्या, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको ज्योग्राफी के लिए ना 2 बुक पढ़ना है, और एक बुक में चैप्टर है टोटल 11, और एक बुक में टोटल चैप्टर है 10, यानी कि टोटल आपको ज्योग्राफी में 21 चैप्टर पढ़ना है। तो 21 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें ऐड कर दिया गया, यानी कि पहला चैप्टर से लेकर के लास्ट के 21 चैप्टर तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया चैप्टर वाइज। और इसके साथ साथ आपको मिलेगा, इस दोनों पीडीएफ के साथ साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ आपको मिलेगा PYQ, यानी पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो भी प्रश्न आपके पिछले 11 साल में पूछा गया सारा का सारा प्रश्न आप लोग को एक ही पीडीएफ में आंसर के साथ मिल जाएगा। और इतना सब कुछ जो आपको मिल रहा है, इसकी प्राइस है केवल और केवल 20 रुपीज़, यानी कि 20 रुपये। 20 रुपये इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा जो इस पीडीएफ को ले सकेगा, एफोर्ड कर सकेगा। इस नंबर जो देख रहे हैं, इस नंबर पर आप लोगों को पे करना है। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से पे कर सकते हैं। जैसे ये नंबर डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उसमें आपको 20 रुपीज़ पे कर देना, और पे करके उसका स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है ना, इस व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है ज्योग्राफी।
जिससे ये पता चल जाए कि आपको ज्योग्राफी का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम ज्योग्राफी बताएंगे, आपको जो पीडीएफ है वो तुरंत मिल जाएगा। और इसमें जितने क्वेश्चन हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव है, सबको अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे ना, उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो जो 21 चैप्टर है इसी 21 चैप्टर से आएगा, और 21 चैप्टर के जो भी 21 चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है सारा तो इसमें ऐड कर दिया गया। तो अब क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो इस पीडीएफ से। अगर इस पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और इस पीडीएफ को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा कि आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि अब कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो आप लोग बना सकते हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, केवल और केवल 20 रुपीज पे करके आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बातें अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रांची किस राज्य की राजधानी है? तो रांची जो है झारखंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची है। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो हमारे बिहार में ही स्थित है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर नगर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात केंद्र है। तो बोकारो इस्पात केंद्र जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र है। क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र है बोकारो इस्पात केंद्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर जो है किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो फल एवं सब्जी से संबंधित है हॉर्टिकल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो नहर जो है ये उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बगानी फसल नहीं है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि बगानी फसल कौन सा नहीं है। तो रबर, चाय और कॉफी ये सब तो बगान में ही उगाया जाता है, लेकिन मक्का तो देखते होंगे कि खेत में ही उगाया जाता है, यानी कि ये बगानी फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारावी मरीन बस्ती किस नगर में स्थित है? आप लोग धारावी वर्ड कई बार सुने होंगे। तो धारावी जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि मानव भूगोल का उपागम कौन नहीं है। तो स्थानिक संगठन जो है ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनिश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? नवनिश्चयवाद की संकल्पना का जो प्रतिपादन है किसने किया था? तो ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक कौन नहीं है? तो रहन सहन की निम्न दशाएं ये जो है जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? किस देश का जो लिंग अनुपात है ना जो विश्व भर में सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है? तो संयुक्त अरब अमीरात का जो लिंग अनुपात है ये सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से, यानी कि चार विद्वान का नाम दिया हुआ है और इसमें से किसने मानव विकास सूचांक को निर्मित किया है? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचांक को निर्मित किया है। ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? अब बताना है आपको कि रोपण फसल कौन है। चार ऑप्शन में से तो कोको जो है ये रोपण फसल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? तो अमेजन बेसिन, ये जैसे कि पंपास क्षेत्र, पेरी क्षेत्र, स्टेपी क्षेत्र, ये सभी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त है, लेकिन अमेजन बेसिन जो है ये विस्तृत वाणिज्य कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? कृषि आधारित उत्पाद कौन नहीं है? तो नमक तो सबको पता होगा, क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है ये कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी चीनी, कॉफी, चाय ये सब तो कृषि आधारित उत्पाद ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलाप में से किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? किस क्रियाकलाप में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो इसमें चतुर्थ क्रियाकलाप में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। तो वृहद ट्रंक मार्ग जो है किससे संबंधित है? तो भूमध्य सागर हिंद महासागर से संबंधित है वृहद ट्रंक मार्ग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है। तो बिग इंच पाइपलाइन जो है वो किस चीज़ को प्रवाहित करता है? तो पेट्रोलियम को प्रवाहित करता है बिग इंच पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर जोड़ती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो अच्छे से याद ही रखेगा। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जो है ये जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा।